जापान के मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में एक दिलचस्प बात अक्सर सुनने को मिलती है कि वे सैकड़ों जटिल डायग्राम्स को बेहद कम समय में समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत रिकॉल भी कर लेते हैं। पहली नज़र में यह किसी सुपर पावर जैसा लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बेहद स्मार्ट, साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड स्टडी अप्रोच होती है, जो हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके के साथ पूरी तरह अलाइंड होती है। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पढ़ाई को सिर्फ समय से जोड़कर देखते हैं, जितने ज्यादा घंटे उतनी ज्यादा तैयारी, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप 8 से 10 घंटे लगातार बैठकर पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपका ब्रेन उतनी ही इफेक्टिव तरीके से जानकारी को स्टोर कर रहा हो, बल्कि कई बार होता उल्टा है। जितना ज्यादा आप बिना ब्रेक के पढ़ते जाते हैं, उतना ही आपका ब्रेन ओवरलोड होता जाता है और आखिर में वह खुद को बचाने के लिए एक तरह के डिफेंस मोड में चला जाता है, जहां नई जानकारी को प्रोसेस करना धीमा हो जाता है या लगभग बंद हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर आप उस कमरे में धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से चीजें रखते हैं, तो हर चीज की एक जगह बनती जाती है और जरूरत पड़ने पर आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी कमरे में एक साथ ढेर सारी चीजें फेंकना शुरू कर दें, तो कुछ ही देर में वहां इतना कचरा और अव्यवस्था हो जाएगी कि आपको कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यही आपके ब्रेन के साथ भी होता है। जब आप बिना रुके लगातार पढ़ते जाते हैं, तो आप जानकारी को डंप कर रहे होते हैं, न कि उसे सही तरीके से स्टोर कर रहे होते हैं। रिसर्च भी इसी बात को सपोर्ट करती है। कई स्टडीज में पाया गया है कि जो स्टूडेंट्स लंबे समय तक लगातार पढ़ते हैं, उनकी तुलना में वे स्टूडेंट्स ज्यादा बेहतर रिटेन करते हैं जो छोटे छोटे फोकस्ड स्टडी सेशंस में पढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा ब्रेन लगातार हाई फोकस की स्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता। कुछ घंटों के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी गिरने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे, बल्कि यह कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन उसे उतनी गहराई से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, वर्किंग मेमोरी। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा ब्रेन एक समय में लगभग 7 ± 2 आइटम्स को ही एक्टिवली प्रोसेस कर सकता है। यानी अगर आप एक साथ बहुत सारी नई जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने ही ब्रेन की लिमिट को पार कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जब आप एक मोटी टेक्स्ट बुक को बिना ब्रेक के पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो शुरू में आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ मिक्स होने लगता है और आखिर में आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या पढ़ा। यहीं पर चंकिंग नाम की तकनीक काम आती है। चंकिंग का मतलब होता है बड़ी जानकारी को छोटे छोटे अर्थपूर्ण हिस्सों में बांटना। जब आप जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो आपका ब्रेन उसे आसानी से समझ पाता है और उसमें पैटर्न्स ढूंढ पाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक लंबा नंबर याद रखना हो, जैसे 987654321 तो इसे एक साथ याद रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे 987654321 जैसे छोटे हिस्सों में बांट दें, तो यह तुरंत आसान लगने लगता है। यही सिद्धांत पढ़ाई पर भी लागू होता है। अब सोचिए कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स डायग्राम को देख रहे हैं, मान लीजिए ह्यूमन एनाटॉमी का एक डिटेल्ड डायग्राम। अगर आप उसे एक बार में पूरा समझने की कोशिश करेंगे, तो वह ओवरवेलमिंग लगेगा। लेकिन अगर आप उसे अलग अलग सेक्शंस में तोड़ दें, पहले सिर्फ स्केलेटन, फिर मसल्स, फिर ऑर्गन्स, तो आपका ब्रेन हर हिस्से को अलग अलग प्रोसेस करेगा और अंत में पूरे सिस्टम को जोड़ना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सीख पाते हैं। वे पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। अब बात करते हैं उस 4 फेज सिस्टम की, जो आपकी पढ़ाई को पूरी तरह बदल सकता है। पहला फेज है फोकस्ड इनपुट। इसमें आप बहुत छोटे समय के लिए, मान लीजिए 25 से 40 मिनट, पूरी तरह ध्यान लगाकर नई जानकारी लेते हैं। इस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस। दूसरा फेज है एक्टिव प्रोसेसिंग। इसमें आप जो सीखा है उसे अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, नोट्स बनाते हैं या खुद से सवाल पूछते हैं। तीसरा फेज है ब्रेक और रिकवरी। यह सबसे अंडररेटेड हिस्सा है, लेकिन यहीं पर असली लर्निंग कंसोलिडेट होती है। जब आप ब्रेक लेते हैं, तो आपका ब्रेन बैकग्राउंड में जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। चौथा फेज है रिवीजन और रीइंफोर्समेंट। इसमें आप कुछ समय बाद उसी जानकारी को दोबारा देखते हैं, जिससे आपकी मेमोरी और मजबूत हो जाती है।
यह पूरा सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि यह आपके ब्रेन की नेचुरल प्रोसेसिंग साइकिल के साथ मैच करता है। आप लगातार दबाव डालने के बजाय उसे सही समय पर इनपुट देते हैं, फिर उसे प्रोसेस करने का मौका देते हैं और फिर उसे मजबूत करते हैं। इसके विपरीत जब आप घंटों तक बिना रुके पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ इनपुट देते जाते हैं लेकिन प्रोसेसिंग और कंसोलिडेशन के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ते। अब एक और महत्वपूर्ण बात, काउंटर इंट्यूटिव मिस्टेक। यह वह गलती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। यह है री रीडिंग। जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप उसे बार बार पढ़ते हैं, ये सोचकर कि इससे वह याद हो जाएगा। लेकिन रिसर्च बताती है कि री रीडिंग से आपको सिर्फ फैमिलियरिटी मिलती है, न कि असली मेमोरी। आपको लगता है कि आप जानते हैं क्योंकि आपने उसे कई बार देखा है, लेकिन जब आप टेस्ट में उसे याद करने की कोशिश